हमने अपने लास्ट लेक्चर में प्रोटोजोआ को डिस्कस कर लिया था, यानी कि अब हम पूरा प्रोटिस्टा फिनिश कर चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि है फंजाई। तो हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोविस्ता। मेरा नाम है आकांक्षा सेंगर और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हेडिंग मेंशन करेंगे एज यूजुअल फंजाई। अब हम बात करेंगे उसके एक एक कैरेक्टरिस्टिक की। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का बेटा क्या होगा? ये यूबिक्विटस है। यूबिक्विटस का मतलब होता है हर जगह मिल जाने वाला। नेक्स्ट पे, या अगर ना समझ में आए तो कॉस्मोपॉलिटन भी कर सकते हैं। कॉस्मोपॉलिटन अब समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, कैसे होते हैं बेटा ये? मल्टी सेल्यूलर। एक्सेप्शन देख लो इसका बेटा। एक्सेप्शन क्या होता है? इसका एक्सेप्शन होता है आपका सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, और दूसरा होगा आपका पेनिसिलियम। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, पेनिसिलियम। नेक्स्ट पे अगर हम बात करेंगे, कैसी है बेटा ये है यूकैरियोटिक। उससे नेक्स्ट पे बात करेंगे, इसकी सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेल वॉल बनी होगी काइटिन की। नेक्स्ट, इसका स्टोर्ड फूड, इसका स्टोर्ड फूड कौन सी फॉर्म में होगा? इसका स्टोर्ड फूड होगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो कि एक एनिमल लाइक कैरेक्टर है, क्योंकि हमें भी तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही स्टोर होता है बेटा कैरेक्टर। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा बेटा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें भी कितने टाइप का होगा बेटा? इसकी कैटेगरी है आगे भी। पहला जाएगा आपका सैप्रोफिटिक, दूसरा होगा पैरासिटिक, और लास्ट वाला होगा आपका सिम्बायोटिक। अगर हम पहले सैप्रोफिटिक की बात करें, सो दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी सड़ी गली चीजों से ये अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देते हैं। दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। फॉर एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा बेटा? मशरूम, सभी खाते हो ना। नेक्स्ट में आ जाओ, पैरासिटिक क्या होगा? दे यूज टू लिव ऑन अदर लिव ऑन बॉडी ऑफ अदर organism to obtain न्यूट्रिशन, यानी अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए बेटा वो किसी और की बॉडी पे रहते हैं। और याद रखेंगे उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? होस्ट, जिसकी बॉडी पे ये रहते हैं। एग्जाम्पल में कौन सा हो गया? एस्कोमाइसिटीज। मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज विल रिलेट टू पैरासिटिक। अब आते हैं सिम्बायोटिक में। सिम्बायोटिक क्या होगा? They live with other organism with their mutual understanding, यानी किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर बेटा अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मिलकर बनाता है, या फिर इसको बोल सकते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप, कि भाई एक दूसरे को हम बेनिफिट पहुंचाएंगे, इसलिए चलो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप बनाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है लाइकन, दूसरा होगा माइकोराइजा। तो ये दो एग्जाम्पल है हमारे। हमने क्या क्या बात की है अभी, ध्यान से सुनेंगे।
पहली बात की थी हमने सेरिवेसी, एक मिनट, VISIAE, सेरिवेसी, हाँ अब ठीक है। चलो बात करते हैं हम कहाँ से, फंजाई से बात करेंगे। अब हमने धीरे धीरे से क्या है, डिटेल्ड कैरेक्टर करना शुरू करे हैं। डिटेल्ड कैरेक्टर में क्या क्या आ जाएगा हमारा, पहला यूबिक्विटस है, कॉस्मोपॉलिटन है। यूबिक्विटस कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है बेटा, जो हर जगह मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करें, मल्टी सेलुलर है, बट यहाँ पे हमारे एक्सेप्शन है, कौन कौन से, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, बेटा इसी को हम ईस्ट कहते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसी को आपने ईस्ट बोल दिया। पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनती है, उसकी बात की गई है, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए यूकैरियोट है, बिल्कुल यूकैरियोटिक है, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करेंगे बेटा, तो आप क्या बात करोगे, यूकैरियोट के बाद क्या है, इसकी सेल वॉल किससे बनी होगी, काइटिन की बनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट रिजर्व फूड या स्टोर्ड फूड कैरेक्टर है बेटा, ये एनिमल कैरेक्टर ही तो है, क्योंकि हमारे ग्लाइकोजन की फॉर्म में। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, बेटा 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके पास, डिपेंड करता है कौन से टाइप की फंगस है। पहला होता है सैप्रोफिटिक, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे आ जाती है। डेड एंड डिकेइंग मैटर में क्या होता है, यानी कोई भी सड़ी मरी गली चीजों में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, मशरूम। पैरासिटिक में क्या होगा, जो किसी और की बॉडी पे रहकर अपना न्यूट्रिशन लेगी, उसको हमने बोल दिया पैरासिटिक। मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज पैरासिटिक होते हैं। सिम्बायोटिक में क्या होगा, सिम्बायोटिक में भाई ये बोल देंगे, एक मीटिंग रख लेंगे कि चल ठीक है, मैं तेरा ये काम कर दूंगा, तू मेरा ये काम कर दियो, मतलब आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये एक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, जिसको हमने क्या बोला है, सिम्बायोटिक। इसमें अगर एग्जांपल देखा जाए तो लाइकन एंड माइकोराइजा। ये हमारा था इतना। अब हम बात करते हैं आगे, कौन सा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, कितना टेम्परेचर इनको चाहिए बेटा, टेम्परेचर इनको चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। और कैसे ग्रो करेंगे बेटा, इनको क्या चाहिए, एसिडिक पीएच चाहिए। और क्या चाहिए इनको, क्या होता है इनके पास होता है मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अलग अलग वेराइटी की देखने के लिए मिल जाती है, तो इनके पास मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी है। दूसरा मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब आगे बात करते हैं बेटा, इसके स्पोर्स कहाँ ट्रैवल करते हैं, स्पोर्स ट्रैवल थ्रू एयर, स्पोर ट्रैवल थ्रू एयर। यहाँ पे हमने क्या बात कर ली, टेम्परेचर कितना चाहिए बेटा, ह्यूमिडिटी में ही ये उगते हैं, तो इनको टेम्परेचर कितना चाहिए, 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस। एसिडिक पीएच में होंगे। नेक्स्ट पे बात करेंगे क्या है, मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अलग अलग वैरायटी के होते हैं, तो इनके पास ह्यूज मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट पे बात करेंगे स्पोर ट्रैवल थ्रू एयर, जैसे हमें चाहिए होता है ना कहीं जाने के लिए गाड़ी या बाइक साइकिल का यूज करते हैं, ऐसे बेटा इसमें क्या होगा, ये अपने आप को ट्रैवल करवाने के लिए कहाँ का यूज करेंगे बेटा, इनका मीडियम जो होगा वो एयर होगा, यानी इनका डिस्पर्स या डिस्पर्सल कैसे होगा बेटा, थ्रू द एयर करेंट्स। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर लेंगे, यहाँ पे मैंने बता दी ये कौन से हैं, ये है बेनिफिशियल वाली, ठीक है, ये है बेनिफिशियल फंगस या फंजाई मेंशन कर लो, ठीक है, ये हो गई बेनिफिशियल फंजाई। तो आपकी हार्मफुल फंजाई कौन सी होंगी, हार्मफुल फंजाई, बेटा हार्मफुल फंजाई के एग्जाम्पल होंगे स्मट या फिर रस्ट, स्मट एंड रस्ट, तो ये आपके एग्जाम्पल्स होंगे कुछ, ठीक है। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है, और इसी के मतलब इसी में हम फर्दर हम अपना नेक्स्ट करके पॉइंट डिवाइड करेंगे। बेटा यहाँ पे एक गलती हो गई है, इसको ध्यान रख लेंगे। ये पेनिसिलियम एक्चुअली में मैंने बेनिफिशियल वाला पॉइंट मुझे याद आ गया था यहाँ पे, तो कंफ्यूजन की वजह से मैंने यही मेंशन कर दिया। एक्चुअली में बेटा ये इसका एक एक्सेप्शन तो ये वाला है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ यूनिसेल्युलर, ठीक है, और एक मैं इधर मेंशन कर दे रही हूँ, वो है आपका सिंकाइट्रियम। और सिंकाइट्रियम भी बेटा कैसा है आपका, यूनिसेल्युलर, तो मैं यहाँ पे यूनी मेंशन कर दे रही हूँ बस, क्योंकि मेरे पास इतना सफिशिएंट स्पेस नहीं है, यूनी, ठीक है। बेनिफिशियल फंजाई में अगर हम बात करें तो हमारे पास बेटा कौन कौन सी है, एक तो हमने पढ़ लिया ईस्ट के बारे में, यही बता दिया मैंने, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, और एक जो एंटीबायोटिक बनाता है, एंटीबायोटिक जिसकी बनती है, ठीक है, वो हमारी कौन सी है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम आपकी एंटीबायोटिक है। अभी हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, तो मैं इसको बोर्ड इरेज करने के बाद इसके कुछ और पॉइंट्स बचे हैं, वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगी। हमारे कुछ लेफ्ट ओवर पॉइंट्स रह गए थे जो हमें डिस्कस करने थे,
तो सबसे पहले आप हेडिंग मेंशन कर लेंगे फंजाई, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहला पॉइंट मतलब बोर्ड क्लीन होने के बाद हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, वेरी फ्यू इन वाटर, यानी मोस्टली कैसे रहेंगे बेटा, मोस्टली टेरेस्ट्रियल। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बहुत कम इनकी जो फंजाई हैं, बहुत कम टाइप की फंजाई हैं जो आपके पानी में मिलेगी, अदरवाइज मोस्टली टेरेस्ट्रियल होती है। नेक्स्ट पे बात कर रहे हैं हम काउ डंग पे। अगर कोई फंगस बेटा काउ डंग पे लग रही है, यानी कोई जगह नहीं छोड़ी उसने, देखो काउ डंग तक पर लग गई बेटा, तो उसको हमने बोला है कॉप्रोफिलस फंजाई। अगर वो काउ डंग पे लग रही है तो आपने उसको क्या बोला है, कॉप्रोफिलस फंजाई। अगर वो किसी कैरेटिन वाले एरिया पे लग रही है, फॉर एग्जाम्पल योर स्किन, हेयर, नेल्स या फिर फेदर्स होते हैं, हूव्स होते हैं, तो बेटा ये कैरेटिनाइज्ड एरिया होता है। तो जहां पे कैरेटिन प्रेजेंट है, अगर वहां पे कोई फंगस लग गया है बेटा, तो उसे क्या बोलेंगे, केराटिनोफिलस। ठीक है, काउ डंग पे लगा तो कॉप्रोफिलस, और केराटिन वाले एरिया पे लगा तो केराटिनोफिलस फंजाई। अब हम बात करेंगे बेटा, अगर हमारे पास सिंगल फंजाई या सिंगल फंजाई, ठीक है, अगर सिंगल फंजाई है यानी एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइफा। अगर ये से सिंगल धागा जैसा दिख रहा है तो हाइफा। ठीक है, अब यहां पे क्या मेंशन कर दूं मैं, कॉलोनी ऑफ फंजाई या फिर हाइफा। ठीक है, कॉलोनी ऑफ फंजाई या फिर हाइफा का नेटवर्क क्या कहलाएगा बेटा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये नेटवर्क क्या कहलाएगा इसका, ये नेटवर्क इसका कहलाया जाएगा माइसीलियम। ठीक है बेटा, इसको इतना ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं माइसीलियम। हमारे पास दो तरह का होता है बेटा, एक होगा सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब है बेटा, सेप्टम कुछ ऐसा समझ में आता है, तो इसका मतलब है डिवीजन। ठीक है, और इधर क्या होगा, ए सेप्टेट। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं होगा। मान लो ये मैंने ड्रॉ किया माइसीलियम, और इसके बीच में मेरे देखो डिविजन्स बने हुए हैं। ठीक है, तो मैंने इसको क्या बोला है, सेप्टेट, और यहाँ पे मान लो मेरे माइसीलियम बना हुआ है, सॉरी, यहाँ कोई डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, हाँ, ये रहा मेरा माइसीलियम, तो यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है बेटा, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, ए सेप्टेट। अब आगे बात करते हैं अपने, सेप्टेट भी बेटा फर्दर डिवाइडेड है। कैसे, एक होता है मोनो कैरियन, ये जैसे मैंने इधर ड्रॉ किया ये मोनो कैरियन है, और एक होता है डाई कैरियन। कैरियन मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस, यानी वो माइसीलियम बेटा जहां पर आपके न्यूक्लियस है, यानी एक न्यूक्लियस मिलेगा तो उसको मोनो कैरियन बोल दिया जाएगा। यानी ये कैसे सेप्टेट हो जाएगा, मोनो कैरियोटिक सेप्टेट। ठीक है, ये हो जाएगा मोनोकैरियोटिक सेप्टेट। इधर बात करें डाइकैरियन में, ये रहा मेरा माइसीलियम। ठीक है, इसमें एक सेगमेंट में मेरे पास दो न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा बेटा, डाई कैरियोटिक सेप्टेट। ये हो जाएगा मेरा डाइकैरियोटिक सेप्टेट, क्योंकि इसके पास दो न्यूक्लियस है। पहला, इसमें पॉइंट क्या याद रखने बेटा, स्टार पॉइंट कर रही हूं, अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस है ये। ठीक है, अनफ्यूज मतलब क्या होगा, N+N वाले हैं। ठीक है, दूसरा स्टार पॉइंट क्या होगा बेटा, एक तो हमने कर लिया वो N+N की प्लॉइडी वाले, यानी अनफ्यूज होंगे। दूसरा जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे। जेनेटिकली डिसिमिलर। क्या क्या बात करी हमने अपने लेफ्ट ओवर पॉइंट्स के साथ। ठीक है, पहला वेरी फ्यू इन वाटर, मोस्टली टेरेस्ट्रियल हो गए। काउ डंग पे अगर आ गए तो उसको हमने क्या बोला है, कॉप्रोफिलस। दूसरी चीज है केराटिन पे अगर लग गया है, केराटिनस वाले एरिया पे बेटा, तो उसको बोलेंगे केराटिनोफिलस फंजाई। सिंगल फंजाई के लिए हम क्या बोलेंगे, ठीक है, सिंगुलर के लिए हम ज्यादा वर्ड प्रेफर करते हैं फंगस। ठीक है, सिंगुलर फंगस को आपने क्या बोला है बेटा, हाइफा बोला है। ठीक है, अगर हाइफा का कलेक्शन बोल ले या फिर हम बोल ले कि कॉलोनी ऑफ फंगस अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये नेटवर्क को आपने क्या बोल दिया है, माइसीलियम।
माइसीलियम में भी क्या है बेटा, सेप्टेट और ए सेप्टेट वाली कंडीशन है। सेप्टेट में क्या होगा बेटा, डिविजन्स होंगे और ए सेप्टेट में कोई भी डिवीजन नहीं होंगे। नेक्स्ट में सेप्टेट की भी बेटा दो कैटेगरी है, एक है मोनोकैरियन और डाइकैरियन। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो। कैरियन का क्या मतलब होगा बेटा, कैरियन का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। तो मोनोकैरियन कौन होंगे, जिस माइसीलियम में एक न्यूक्लियस कैरी करता होगा वो होगा मोनोकैरियोटिक सेप्टेट। डाइकैरियन क्या होगा बेटा, जिस माइसीलियम में आपके एक सेगमेंट में दो न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेंगे उसको मैंने क्या बोल दिया है, डाइकैरियोटिक सेप्टेट। दूसरी चीज क्या होगी, अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस। अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस क्या है, अभी तो हमने बात की कि यहाँ पे दो न्यूक्लियस होंगे तो ये एक दूसरे से फ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे अनफ्यूज यानी अलग अलग पड़े होंगे। दूसरी चीज है अलग अलग है तो दोनों न्यूक्लियस n और n वाली प्लॉइडी के होंगे, यानी 2n वाला न्यूक्लियस नहीं है हमारे पास, n वाला पड़ा है और n वाला पड़ा है तो n प्लस n वाली प्लॉइडी के होंगे। दूसरी चीज है क्या ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे बेटा, तो ये जेनेटिकली सिमिलर नहीं होंगे। सॉरी ये मैंने डी मेंशन कर दिया, ठीक है, जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे। नेक्स्ट पे बात करें, अगर ए सेप्टेट की बात करें तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें डिवीजन नहीं है पर बहुत सारे न्यूक्लियर है ना, इस न्यूक्लियस ऐसे ही पड़े होते हैं। यानी ये कंडीशन बेटा कौन सी होती है, इस कंडीशन को हम बोलेंगे, यहाँ पे मैं एरो करके मेंशन करूंगी, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा सीनोसिटिक। ये कैसी कंडीशन हो जाएगी हमारी, सीनोसिटिक। ये कंडीशन होगी सीनोसिटिक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है बट एक ही बॉडी में ढेर सारे न्यूक्लियस पड़े हैं बेटा, जिसको हमने क्या बोला है, सीनोसिटिक। तो इतनी चीजें हमें याद रखनी है, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स से जिसके बारे में हमने बात कर ली है। अब आगे हम बात करेंगे कि भाई फंजाई आगे कैसी है, इसके कौन कौन से क्लासेस, जैसे हमने अभी अगर एनसीईआरटी में हम बात करें तो हमारे पास इसकी 4 क्लासेस है। कौन कौन सी, फाइकोमाइसिटीज, फिर आती है बेसिडियोमाइसिटीज, फिर आती है एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो तो अब एक पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं ताकि हमें नाम नए ना लगे अपने, ठीक है। तो नए नाम हमें याद करने नहीं है, हमें उनको पुराना करके ही याद करना है। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अब फंजाई की क्लासेस पहले देख लेते हैं, क्योंकि क्लासेस ही थोड़ी सी याद करने में हमें क्या लगता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो पहली क्लास का नाम लिखते हैं फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। फिर आएगा आपका एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट पे बात कर लो आपकी बेसिडियोमाइसिटीज, TIO बेसिडियोमाइसिटीज, और यहाँ आपकी आ जाती है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो अभी मैं इसके बारे में कुछ लिखवा नहीं रही हूँ, बट हाँ आपको इतना 4 नाम याद करने हैं ताकि थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ इन नाम के साथ, ठीक है, इसकी क्लासेस के साथ। अब पहले जो हमें बात करनी है बेटा वो करनी है इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। पहले रिप्रोडक्शन देखेंगे। चलो अब बात करते हैं वन बाय वन। पहला रिप्रोडक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोल सकते हो और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी, ठीक है। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होगा, ये आगे 3 टाइप से होगा। अगर ये बाइनरी फिजन कर रहा है, ठीक है, पहली बात तो बाइनरी फिजन किस में होगा, यूनिसेल्युलर में, ठीक है, यूनिसेल्युलर, फॉर एग्जांपल ईस्ट, ठीक है, यूनिसेल्युलर फॉर्म करेगा। नेक्स्ट पे यानी अगर यूनिसेल्युलर है तो वो बाइनरी फिजन करेगा। नेक्स्ट वाले पे अगर हम बात करें बेटा तो नेक्स्ट वाला होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन कौन करेगा, राइजोपस, ठीक है। ये वही है जो आपकी ब्रेड पे लगता है, ठीक है, इसलिए इसको हमने ब्रेड मोल्ड भी बोल दिया है, ठीक है, ब्रेड पे लग जाता है तो ये फ्रेगमेंटेशन करता है। नेक्स्ट वाले पे अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट वाला जो हमारा रहेगा वो रहेगा बेटा आपका बडिंग, ठीक है। बडिंग कौन करता है बेटा, उसमें भी ईस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरह क्यों बेटा, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल स्पोर नहीं बनेंगे। जब हम फंगस की रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं बेटा तो हमें वहां स्पोर से मतलब होता है। अगर सेक्सुअल स्पोर बन रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। अगर वहां पे स्पोर बन रहा है आपका एसेक्सुअल यानी वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बट अगर कहीं स्पोर ही नहीं बन रहा है तो वो किस में आएगा बेटा, वेजिटेटिव में, ठीक है। एक स्पेलिंग यहाँ मैं बिना स्पेलिंग के तो कुछ कर ही नहीं सकती, ठीक है।
ये हमारा रहा वेजिटेटिव वाला पार्ट। अब जब सेकंड वाले पे बेटा हम बात करेंगे तो सेकंड वाला हमारा कौन सा होगा? सेकंड वाला होगा एसेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर रिप्रो कुछ, हाँ मैं समझ ही गई थी, कुछ कर दिया मैंने। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर देखते हैं बेटा तो इसमें जो स्पोर बनेंगे वो कैसे होंगे? एसेक्सुअल स्पोर फॉर्म होंगे। एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर की प्लॉइडी क्या होगी बेटा? एन की प्लॉइडी वाले होंगे, यानी कैसे होंगे? हैप्लॉइड। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे? हैप्लॉइड। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अपने एसेक्सुअल स्पोर की, तो वहां पे हम आगे क्या करेंगे? एसेक्सुअल स्पोर में हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से टाइप के हमारे एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। तो एक तो होता है जूस्पोर, फिर होता है स्पोरेंजियोस्पोर, और एक होता है कोनिडिया। ठीक है, एक होता है कोनिडिया। ये तीनों ही कैसे होते हैं बेटा? हैप्लॉइड होते हैं। यानी फंगल बॉडी कैसी होगी आपकी? ये भी कैसी होगी बेटा? हैप्लॉइड होगी। हैप्लॉइड एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे। फंगल बॉडी भी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। अगर हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है, यानी एन से एन बनाना है, तो क्या करोगे? माइटोसिस या मियोसिस? तो बेटा यहाँ पे होगा माइटोसिस। ठीक है, क्योंकि तुम्हें एन से एन ही बनाना है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं करना है। सो दे विल परफॉर्म माइटोसिस। इतना क्लियर हो गया है? हमने कौन कौन से अभी बात कर ली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। पहला वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उससे पहले हमने बात की थी अपने फंगस की क्लासेस की। 4 क्लासेस है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट पे रिप्रोडक्शन हमने यहाँ पे 2 टाइप का भी डिस्कस कर लिया। तीसरा हमारा रह रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमारे पास 3 है। बाइनरी फ्यूजन यूनिसेलुलर करता है, अगर चाहो तो यहाँ भी इस नाम ऐड ऑन कर सकते हो एग्जाम्पल के लिए। फ्रेगमेंटेशन कौन करता है? राइजोपस करता है। राइजोपस है क्या? जो ब्रेड पे मोल्ड लगती है, यानी ब्रेड पे जो फंगस आ जाता है बेटा आपके, उसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं, वही है राइजोपस। तो वो करता है फ्रेगमेंटेशन। बडिंग कौन करेगा? अगेन एग्जाम्पल दे लो, ईस्ट फ्रेगमेंट्स में जो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेटा जो स्पोर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी फंगल बॉडी भी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। क्या करेंगे? अगर एन से एन में जाना है तो ये माइटोसिस को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट में अगर हम बात कर ले कितने टाइप के एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं बेटा, यहाँ हमने 3 टाइप के नाम मेंशन किए हैं, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले हम बात करेंगे इन्हीं 3 स्पोर्स के बारे में कि भाई कौन सा मोटाइल है या कौन सा नॉन मोटाइल है, या कौन से टाइप की जो क्लास है वो इसमें आएगी। आपके जूस्पोर में कौन से टाइप की क्लास है आपके फंजाई की जो आपकी आएगी, ये कोनिडिया वगैरह में। ठीक है, तो आगे हम पहले इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो तीनों एसेक्सुअल स्पोर लिखे, देन वी विल प्रोसीड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए बेटा, एक पहले तो स्टार पॉइंट मार्क करके लिख लीजिए, क्योंकि वो हमें पहले याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका बेसिडियोमाइसिटीज होता है बेटा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होगा बेटा? एब्सेंट। ये याद रखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एब्सेंट। अब हम यहाँ पे जरा देख लेते हैं। पहला हमने बात की थी जूस्पोर के बारे में, फिर हमने यहाँ पे बात की थी, दूसरा हमारा कौन सा था? स्पोरेंजियोस्पोर, और नेक्स्ट वाला हमने कौन सा लिया था? कोनिडिया। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। इनको हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि मोटाइल है, प्लानोस्पोर। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? ए प्लानोस्पोर, यानी कि ये मोटाइल नहीं है। तो पहले मोटिलिटी पे बात करते हैं, तो लिख लेंगे ये है मोटाइल, और बाकी के जो 2 बचे हुए हैं नॉन मोटाइल, और यहां भी कैसा हो जाएगा बेटा? ये नॉन मोटाइल। ठीक है, फिर इधर बात करेंगे, ये जब फॉर्म होते हैं बेटा तो बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं, यानी एंडोजिनस होंगे। ठीक है, ये भी कैसा होगा?
एंडोजिनस होगा, और बेटा ये वाला कैसा होगा, एक्सोजीनस। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट की, फ्यू मेंबर्स, फ्यू एक्वेटिक लिखते हैं, फ्यू एक्वेटिक फॉर्म्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। ठीक है, इधर मेंशन करेंगे कौन सा, ये पहली बात तो इसके जो स्पोर बनते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड स्पोर होते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। उधर हमने डिस्कस किया है जूस्पोर वाले में कि एक्वेटिक फॉर्म्स होती हैं फाइकोमाइसिटीज की, इधर टेरेस्ट्रियल होती हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा होता है, राइजोपस, अभी बात की थी, ब्रेड पे लग जाता है, एंड म्यूकर। चलिए अब इधर आके बात करते हैं एक्सोजिनस वाले पे। इनके जो बेटा स्पोर बनते हैं वो कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर बनेंगे, थिक वॉल्ड वाले। नेक्स्ट और क्या होगा इसमें बेटा, इसमें एग्जाम्पल कौन सा होगा, कौन कौन से मेंबर्स आ जाएंगे, तो इसमें मेंबर्स आएंगे हमारे, एक तो ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज। और बेसिडियो का तो पॉइंट मैंने ऊपर ही स्टार मार्क करा दिया था, बेसिडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम अपना पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कर चुके हैं। क्या था, बेसिडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है। नेक्स्ट जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर एंड कोनिडिया, हमारे पास 3 एसेक्सुअल स्पोर्स थे। ठीक है, यहाँ पे मोटिलिटी के बेसिस पे क्या था बेटा, ये प्लानोस्पोर नाम रख दिया, यानी ये मोटाइल होता है। ये स्पोरेंजियोस्पोर ए प्लानो बोला जाता है क्योंकि ये नॉन मोटाइल है और ये भी नॉन मोटाइल है। इसके जो स्पोर बनेंगे अंदर की तरफ बनेंगे एंडोजिनस, इसके जो स्पोर बनेंगे वो भी एंडोजिनस, और इधर कैसे बनेंगे बेटा, एक्सोजिनस। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये प्लांट बॉडी है आपकी, ठीक है, तो इस पे ये ऐसे बने, जो ये बने हैं इन्हीं को आपने क्या बोल दिया है, कोनिडिया। समझ आया, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, बॉडी के बाहर बन रहा है तो एक्सोजिनस आ गया। नेक्स्ट इसके जो आगे बात करें कौन से मेंबर होते हैं फाइकोमाइसिटीज की, जो कुछ बहुत कम मेंबर होते हैं पानी में रहने वाले, वो जूस्पोर बनाएंगे। नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल मेंबर, उधर फाइकोमाइसिटीज के एक्वेटिक मेंबर्स थे, इधर कैसे होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे, इसीलिए एग्जाम्पल कौन सा होगा, राइजोपस और म्यूकर। नेक्स्ट इधर बात कर लेते हैं थिक वॉल्ड, इसके स्पोर्स बनेंगे। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल कौन से होंगे, मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज, मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। कोनिडिया मैंने यहाँ बनाकर ही दिखा दिया है कि बॉडी के बाहर इसके स्पोर बनते हैं। और बेसिडियो क्यों नहीं, क्योंकि बेसिडियो में ऑलरेडी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एब्सेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के लास्ट पार्ट की, जिसको हमने बोला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें बेटा तो देखा जाए तो बहुत स्टेप वाइज मैनर में होता है ये। पहला इसका होगा प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या है बेटा, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी इनका पहले बेटा साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या करेंगे, सेकंड में कैरियोगैमी, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, तो अब ये क्या करेंगे, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, बट इन दोनों के बीच में ना बेटा कभी कभी फेज आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको ब्लू लाइन से ड्रॉ कर रही हूं इधर, यानी साइटोप्लाज्म तो डिवाइड कर जाता है बट न्यूक्लियस नहीं करता है, या सॉरी साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर जाता है बट न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करता है। इसका एग्जांपल कैसे होगा, मान लो हमारे पास ये एक सेल है एनकीप्लॉइडी वाली, और ये एक सेल है एनकीप्लॉइडी वाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर गया है बट उसके अंदर न्यूक्लियस कैसा फॉर्म में है, अनफ्यूज्ड है, अभी भी फ्यूज नहीं हुआ है, तो ये कैसी बन गई, 2n वाली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये कौन सी, सॉरी 2n अभी नहीं बनेगा, सॉरी 2n तो हमें जाइगोट बनाना है तब बनेगा।
ठीक है, तो इसमें इस फेज को हम क्या बोलेंगे बेटा, डाई कैरियो फेज। ये कौन सा फेज होगा, डाई कैरियो फेज। फॉर एग्जाम्पल किसमें परफॉर्म होता है, पहला एस्कोमाइसिटीज में और दूसरा बेसिडियो माइसिटीज में। तो डाइकैरियोफेज किसमें होगा, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। डाइकैरियोफेज था क्या बेटा, यहाँ पे आपके पास मान लो एनएनकीप्लॉइडी वाली दो सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर गया बट न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा, इसीलिए इसको क्या बोला, डाइकैरियोफेज। कौन कौन से क्लासेस हैं जो जिसमें ये डाइकैरियोफेज मिल सकता है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। होगा कब ये डाइकैरियोफेज, ये तब होगा बेटा जहां साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर जाएंगे बट न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, अगर यहाँ फ्यूजन हो गया प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी तो 2n वाली सेल बनेगी जिसको आपने क्या बोला है बेटा, जायगोट। क्या बोला है, जायगोट। अब क्या होगा बेटा, 2n वाली तो हमारी फंगस कभी नहीं होती है, तो यहां से आप उसको 2n से क्या बना दोगे, n बना दोगे। कैसे, मियोसिस करके उसको n बनाओगे, इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्पोर बनेगा उसको आपने मियोस्पोर बोल दिया है। एसेक्सुअल में आप उसको माइटोस्पोर बोल सकते हो क्योंकि वो माइटोसिस कर रहा था, और यहाँ पे मियोस्पोर क्यों बोलोगे, क्योंकि 2n से n में लाना है, और सबको पता है कि जो आपका मियोसिस है वो रिडक्शनल डिवीजन है, तो n यहाँ पे मियोस्पोर बन गया। और यही मियोस्पोर बेटा किस पे एक जब ये जाएगा तो ये अपना माइसीलियम जनरेट कर लेगा। मैं लिख दे रही हूँ फॉर्म माइसीलियम, ठीक है, इट फॉर्म माइसीलियम। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये माइसीलियम बना लेगा, सेक्सुअल स्पोर बनेगा इसमें। सेक्सुअल स्पोर को आप बोल सकते हो, यहाँ पे जो आपका सेक्सुअल स्पोर बनेगा उसको बोल दो जाइगोस्पोर, ठीक है। एक लाइन में यहाँ पे ऐड ऑन कर दे रही हूँ, सेक्सुअल स्पोर जो यहाँ पे बनेगा उसको आप जाइगोस्पोर भी बोल सकते हो, ठीक है। मियोस्पोर हो गया, जाइगोस्पोर भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जाइगोट बना दिया था, ठीक है। 2n वाली कैटेगरी से आप उसको n में ले आए, यानी आपने उसका क्या करा दिया, मियोसिस करा दिया, रिडक्शनल डिवीजन कराया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम थोड़ी सी एग्जांपल लिख लेते हैं। जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर जो बनता है बेटा वो फाइकोमाइसिटीज में, यही मेंशन कर दे रही क्योंकि जाइगोस्पोर जो फाइकोमाइसिटीज बनता है, और जो एस्को में बनेगा बेटा उसको क्या बोलोगे आप, एस्को स्पोर बोलोगे। जो सेक्सुअल स्पोर आपके एस्कोमाइसिटीज में बनेगा वो एस्कोस्पोर हो जाएगा, और जो बेसिडियो में बनेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, बेसिडियो स्पोर, ठीक है। तो ये उसके सेक्सुअल स्पोर्स हैं। बेसिडियोमाइसिटीज के लिए बेसिडियो स्पोर बनेगा उसका सेक्सुअल स्पोर, एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर होगा एस्कोमाइसिटीज का, और फाइको के लिए तो मैंने नाम यहाँ मेंशन कर ही दिया है, जाइगोस्पोर, ठीक है। एक स्टार पॉइंट यहाँ पे लिख लो, सेक्सुअल स्पोर्स किसमें नहीं बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनेंगे आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज में। उसका रीजन क्या है बेटा, ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या परफॉर्म नहीं करते, दे डोंट परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते, इसीलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है। तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई फंगस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को देखकर फंगस को क्लासिफाई किया गया था, यानी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को देखकर फंगस की 4 क्लासेस हमने बनाई थी। नेक्स्ट पे हम बात करें अगर क्लासिफिकेशन की, 3 पॉइंट्स है हमारे बस इसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई किया गया था, तो क्लासिफिकेशन हमारा बेटा यहाँ पे 3 पॉइंट्स में मेंशन कर दे रही हूँ। पहला किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम पे, पहला क्या था, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ठीक है। मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। नेक्स्ट वाले पे हम बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज। यहाँ पे हमने 2 चीजें लिख ली हैं, कौन कौन सी, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडीज, और नेक्स्ट पे बात करेंगे बेटा इसके स्पोर्स की, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है,
क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई 3 चीजों को देखकर हुई, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, फिर हुई फ्रूटिंग बॉडीज कैसी बनती हैं, और थर्ड वाला क्या था, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, कि हमारे स्पोर्स कैसे टाइप के बनेंगे, किस तरह के बनेंगे, उसी हिसाब से हम क्लासेस को, फंजाई की क्लासेस को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। आज हमने डिस्कस किया फंजाई के पूरे कैरेक्टरिस्टिक, हमने 1 बाय 1 देख लिए, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं या क्या सारी चीजें थी। उसके बाद हमने उसकी 4 क्लासेस का फ्लो चार्ट बनाया ताकि आपको याद रहे, ये नाम जब आप अगली बार हम डिटेल में डिस्कस करें तो आपको फेमिलियर लगे, नए नए ना लगे। 4 क्लासेस थी हमारी, कौन कौन सी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। उसके बाद हमने बात कर ली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन आप बोल सकते हो। तो बेसिकली हमने इसका रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था, तीनों टाइप का, चाहे आप वेजिटेटिव की बात कर ले, चाहे एसेक्सुअल की कर ले, चाहे सेक्सुअल की कर ले। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा, इनको हम डिटेल में बात करेंगे कि एस्कोमाइसिटीज कैसे होते हैं, फाइको कैसे होते हैं, बेसिडियो कैसे होंगे या फिर ड्यूटेरो कौन से होंगे, किसमें सेक्स ऑर्गन होंगे, किसमें नहीं होंगे। इन सब की बात हम डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बायोविस्टा को सब्सक्राइब करें और एक एक वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम या कंफ्यूजन फेस ना करना पड़े। थैंक यू।